हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। अच्छा, मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैम एनालिटिक पैराग्राफ कराओ, तो मैंने करवा दिया। ठीक है, आप पार्ट वन उसका देख सकते हैं। लेकिन फिर रिक्वेस्ट क्या आई कि मैम ये आपने ना लिखा हुआ समझा दिया है बस। ठीक है, तो हमें तो आप अपने हाथों से लिख के बताइए कि हम बोर्ड में किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। वैसे रिक्वेस्ट मेरे पास काफी कम बच्चों से आई है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों से रिक्वेस्ट आई है उनकी तो पूरा करनी है ना इच्छा। क्योंकि देखो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको टाइम देती हूँ, तभी तो आप मुझे टाइम देते हैं। तो ऐसे ही चलता है। तो एक बात ध्यान रख लो कि यहाँ पे थोड़ा है ना डिस्टरबेंस बहुत है, क्योंकि शादी वगैरह का माहौल है इधर। तो मैं टाइम निकाल के जैसे तैसे यहाँ बना रही हूँ वीडियो। तो अगर थोड़ा डिस्टरबेंस हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ये जो आपको सामने आपके पाई चार्ट दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए। तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? द गिवन पाई चार्ट है, सो द परसेंटेज, वो परसेंटेज दिखा रहा है गर्ल्स का। कितनी पार्शलिटी है भाई, बॉयज का भी बता देते हैं। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 11 रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। गर्ल्स का यानी 9th और 10th की गर्ल्स है, और उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें उनका इंटरेस्ट दिखा रहा है ये पाई चार्ट। स्टडी द पाई चार्ट, पाई चार्ट को पढ़ो, ढंग से स्टडी करो, एंड राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ लिखो इन 100 to 120 वर्ड्स में डिस्क्राइब करके इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, अपन यहाँ देखते हैं। सिंगिंग 15% कर रही है क्लास 9th की। ठीक है, लेकिन डांस 45% लड़कियां कर रही है। स्पोर्ट्स जो खेलती हैं क्लास 9 में 20%, 10% क्राफ्ट कर लेती हैं यानी आर्ट एंड क्राफ्ट, और 10% तो भाई साहब कराटे करती हैं। ठीक है, अब है क्लास 11। क्लास 11 में स्पोर्ट्स होता है 35%, कराटे 25, डांस 25, और 10% होती है सिंगिंग, और ओनली 5% होता है क्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्लास 11 में प्रेफरेंस दी गई है स्पोर्ट को। ठीक है, पहले इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ना कि स्टडी करो पैराग्राफ को। देखो क्वेश्चन में मैं राउंड कर रही हूँ। स्टडी, स्टडी मतलब जो मैंने ये एरो लगाए हैं ये स्टडी ही होती है ना। देखना, और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद है 9th क्लास में? डांस करना पसंद है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कम यानी कि आर्ट एंड सॉरी क्राफ्ट एंड कराटे पसंद है क्लास 9th में। जबकि यहाँ पे सबसे कम जो पसंद है वो क्राफ्ट पसंद है लोगों को। ठीक है, क्लास 11th में। तो इसी तरीके से हमने इसको स्टडी किया। ठीक है, अगर एनालिटिक पैराग्राफ आप लिखेंगे तो पहले तो ये भी तो लिखेंगे कि क्या सबसे ज्यादा पसंद है, क्या सबसे कम पसंद है ना। तो बिना देरी किए ये अपने स्टडी करिए इसकी। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि 11th क्लास में कराटे काफी ज्यादा किया जा रहा है, 10th में कम किया जा रहा है। तो आप अपने जो एनालिटिक पैराग्राफ में ये भी तो लिख सकते हैं कि ऑन द कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें तो क्लास 9 में 9 की जो कंपैरिजन में क्लास 11th में जो कराटे है वो ज्यादा किया जा सकता है ना। या फिर आप लिख सकते हैं कि जो क्राफ्ट है वो 11th क्लास में कम किया जा सकता है कंपैरिजन टू क्लास 9 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। पहला तो आप उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आप कंपेयर करो कि इसमें क्या ज्यादा हो रहा है उसमें क्या जा रहा है, इस तरीके से। तो ये हो गई अपना स्टडी। अब अपन को करना है हमारा राइटिंग पोर्शन। ठीक है, इसमें हमारा सब यूज हो जाता है, वर्ब वगैरह सब यूज हो जाता है, यानी कि एग्जामिनर सब देख लेता है कि किस तरीके से आप लिख रहे हो। ठीक है, तो ये मैं अपने तरीके से लिख रही हूँ, आपका तरीका कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे तरीके सेम होते हैं, बस रटना मत। बस ये ध्यान रखना, रटना नहीं है, कुछ वर्ड्स पकड़ने हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे कोई हेडिंग वेडिंग अपन नहीं डालते हैं। यहाँ पे हम बस, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आपका ये क्या है, एनालिटिक पैराग्राफ है। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं भी लिखना ही स्टार्ट सबसे पहले करती हूँ। तो देखो, ये पेन जो मैंने पकड़ा हुआ है काफी जो थिक है, पकड़ने में बहुत मोटा है, तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा है। थोड़ा राइटिंग संभाल लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने अभी मना किया था रटने को, लेकिन कुछ लाइन से जो आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि देखो मैंने स्टार्ट कर दिया है। द गिवन टू पाई चार्ट, क्या दिए हुए हैं, दो पाई चार्ट दिए हुए हैं। अगर एक पाई चार्ट है तो आप एक पाई चार्ट लिखेंगे। ठीक है, द टू पाई चार्ट्स, दो हैं तो एस लगा दिया।
सोज। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सो लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं, मेरा फेवरेट वर्ड है यहाँ पे डिपिक्ट यूज करना। क्या यूज करना, डिपिक्ट वर्ड। डिपिक्ट का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है शो करना। तो मैं यूज करती हूँ द गिवन टू पाई चार्ट डिपिक्ट परसेंटेज। परसेंटेज ही बताया ना इसमें, तो मैं लिखूंगी परसेंटेज, ठीक है, ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का ही परसेंटेज यहाँ बताया ना, यानी कि गर्ल्स के इंटरेस्ट का परसेंटेज बताया है, ठीक है। गर्ल्स ऑफ, आप ये भी तो बताएंगे गर्ल्स कौन सी क्लास की है, क्लास 9 एंड 11। अब 9 एंड 11 क्लास के बच्चों का क्या बताया है, इंटरेस्ट बताया है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज रिगार्डिंग, रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट, हाँ, देयर इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट किसमें है, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ऊपर ही क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटीज है ना, एक तो नहीं है ना, तो बहुत सारी है, तो हम उसके लिए एक्टिविटीज लिखेंगे, ठीक है। ये रटा हुआ है मैंने, पता है, ये मतलब ये डिपिक्ट तक तो मैंने इतना रटा हुआ है, पता है आपको, इतना मैंने तो पहले क्या है रटा हुआ है कि द गिवन टू पाई चार्ट डिपिक्ट, या फिर मैं लिखूंगी द गिवन बार ग्राफ डिपिक्ट। ये मेरा फेवरेट पंच लाइन है, ठीक है। फिर आपका ये आ जाता है परसेंटेज, ये तो आपने क्वेश्चन में से उतार लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, सारा का सारा जो लिखा हुआ है दिख रहा है आपको सामने, उसको इलस्ट्रेट करेंगे। इलस्ट्रेट मतलब कि इलस्ट्रेट तो किया हुआ है, उसको आप रिटन फॉर्म में करेंगे। कैसे, देखो, अब स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से मेन पॉइंट लिखना, जो आप अपनी मन से लिखेंगे। मन से कब लिखेंगे, जब आपने स्टडी अच्छी तरह किया है इन दोनों पाई चार्ट को, ठीक है। द, अब जो पाई चार्ट्स हैं वो क्या क्या दिखा रहे हैं आपके हिसाब से, द पाई चार्ट्स, मेरे हिसाब से मैंने देखा कि यहाँ पे द पाई चार्ट सोज। अब यहाँ पे एक बार तो वर्ड कर सकते हैं ना आप, सोज नहीं कर सकते, सॉरी, सो करोगे आप तो एक बार तो आप यूज करेंगे ना कि भाई कंपैरिजन, तो पहले ही कंपैरिजन कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। द पाई चार्ट शोज, हाँ पहले डांस ले लें, ठीक है। सो दैट, सो दैट वो दिखाता है दैट इन क्लास 9, इन क्लास 9 गर्ल्स प्रेफर, प्रीफर वर्ड पकड़ लेना, ठीक है। प्रीफर यानी कि पसंद करती है, ठीक है। 9 गर्ल्स, सॉरी क्लास 9 की जो गर्ल्स हैं वो प्रीफर करती हैं डांस, ठीक है, सबसे ज्यादा डांस करना, ठीक है। डांस मोर देन एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी से सबसे ज्यादा क्या पसंद है उनको, डांस करना पसंद है, ठीक है। पाई चार्ट में आप देख रहे होंगे डांस करना उनको बहुत पसंद है, विच इज 45%। डांस मोर देन एनी एक्टिविटी विच इज 45%, ये आपने बता दिया। अब आप लेके चलते हैं क्लास 11th में सबसे ज्यादा बच्चे क्या प्रेफर करते हैं वो लिखना, ठीक है। तो अरे सॉरी, प्रीफर की मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिख दी, मैंने देखा अभी, परफर लिख दी, सॉरी। परफर क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका प्रीफर। प्रीफर यानी कि महत्व देना, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। तो ये गर्ल्स डांस को करती है, जबकि आप यहाँ क्लास 11th में क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स पसंद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि वेयर एज, एक वर्ड है यहाँ पे देखो, है ना, एक वर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट बन गया जब से मैंने इसका मतलब समझा है। वेयर एज, ये वर्ड एक साथ लिखते हैं वेयर एज, ठीक है। वेयर एज इन क्लास, क्लास 11, वेयर एज मतलब कि जब की ऐसे बोलते हैं ना, या किसी की जगह क्लास 11th में उसकी जगह ही क्या प्रेफर करती हैं इन क्लास 11th, स्पोर्ट, स्पोर्ट इज मोर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल या फिर प्रिफर्ड, प्रिफर्ड एक्टिविटी, है ना, क्या लिखूंगी मैं, प्रिफर्ड एक्टिविटी, ठीक है। मोर प्रिफर्ड एक्टिविटी है क्या, स्पोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे और भी तो लिख सकते हो आप, विच इज कितनी है, 35%, बस, ठीक है। ये आपने जो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है यहाँ पे उसको किया है,
ठीक है, ये स्पोर्ट्स को और यहाँ पे डांस को आपने जो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है। अब आप कंपैरिजन में इसके क्या करेंगे, जो कम पसंद किया जा रहा है आप वो लिख लो, ठीक है। अच्छा, कम क्या पसंद किया जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा स्क्रीन का लफड़ा हो गया है, चलो देखते हैं कम क्या पसंद किया जा रहा है यहाँ पे। देखो क्लास जो 9 है उसमें तो लगभग कराटे और क्राफ्ट पसंद किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, कराटे एंड क्राफ्ट को एक ही सेंटेंस में फॉर्म करके लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्लास 9 गर्ल्स, क्लास 9 गर्ल्स ये क्या करती हैं, गेव गिव इक्वल इम्पोर्टेंस, क्या लिखेंगे, इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल इम्पोर्टेंस किसको देती है, कराटे एंड क्राफ्ट को, ठीक है। क्लास 9 गर्ल्स गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू कराटे एंड, किसको देती है वो, क्राफ्ट को, कराटे एंड क्राफ्ट्स, ओके। विच इज 10% ऑफ टोटल एक्टिविटी, टोटल परसेंटेज आप लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी परसेंटेज, ठीक है। यहाँ मेरी क्या गंदी राइटिंग आ रही है, आई होप आप लोग इसको इग्नोर कर पाएंगे, ठीक है। टोटल परसेंटेज मेरे से चौक और मैं उससे बहुत अच्छे से लिख सकती हूँ, लेकिन स्क्रीन पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हो गया, ठीक है। इक्वल था इसलिए मैंने पहले लिख दिया, और मैंने बीच में आपको बोला कि जो कम है ना, मतलब कम कम जो पसंद करते हैं वो लिख दो, लेकिन यहाँ पे जब कोई इक्वल बता रहा है तो इक्वली वर्ड क्यों ना ऐड करें हम, है ना, तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब आगे हम चलते हैं कि हाँ, ये भी तो बता सकते हैं कि क्लास 11th में जो है, क्या नाम है, कहाँ गया, हाँ सॉरी सॉरी, क्लास 11th में क्राफ्ट जो है ओनली 5% ऑप्ट किया गया है, ये भी तो बताएंगे आप, ठीक है। इन क्लास 11, ठीक है, क्या था, सॉरी क्राफ्ट है ना, क्राफ्ट इज क्राफ्ट इज लीस्ट फेवरेट, ठीक है, फेवरेट, लीस्ट फेवरेट एक्टिविटी, विच सो, जो हमें क्या दिखाता है, सो दैट दिस एक्टिविटी इज नॉट गिवन प्रॉपर, इसको ना मतलब आप अपना ना पॉजिटिविटी दिखाना वहां पे, ये मैंने पॉजिटिविटी दिखाई है यहाँ पे, देखो मेरा सेंटेंस क्या है कि क्राफ्ट इज लीस्ट फेवरेट एक्टिविटी है जो हमें दिखाता है, which shows that this activity is not given proper attention, ठीक है, यानी कि इस एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, बस घुमा के मैंने कान पकड़ लिया। आप वो समझते हैं कि सीधे अपन कान पकड़ सकते हैं, है ना, मतलब कि सीधा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा घुमा के दूसरे हाथ से कान पकड़ा ताकि हमारा सेंटेंस क्या हो, थोड़ा सा लेंदी हो सके, ठीक है। तो बस इतना काफी है, आपने ना इसमें काफी चीजें बता दी है कि नहीं, आगे आप बताना चाहते हैं तो आप सिंगिंग बता सकते हैं, ठीक है ना। और सिंगिंग देखो, आप सिंगिंग बता सकते हो कि नहीं, यहाँ पे देखो 15%, जबकि यहाँ पे सिंगिंग 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन सिंगिंग इन क्लास 9 एंड 11th और 9th क्लास में सिंगिंग का डिफरेंस क्या है, इज 5%, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 5% ही तो है, देखो यहाँ पे सिंगिंग 10% पसंद की जा रही है, जबकि यहाँ पे सिंगिंग 15% पसंद की जा रही है, ठीक है। तो मैंने ये भी ऐड कर दिया, ठीक है, इज 5%। अब मैं क्या करूं यहाँ पे, मतलब मैं ना एंड कर रही हूँ, इसको काफी है, मैंने ये काफी लिख दिया, कॉपी में अगर आप लिखेंगे ना तो इतना ये काफी हो जाएगा आपका, कितने मार्क्स का आपको, सॉरी कितने वर्ड का, 100 वर्ड्स का चाहिए ना, काफी हुआ जा रहा है, थोड़ा सा और लिखते हैं अपन। देखो अब आपको कंक्लूड करना है इसको, तो हम लिखेंगे ओवरऑल, ठीक है, ये मेरा है, एंडिंग में जब कंक्लूड करती हूँ ना लेटर को सॉरी राइटिंग को, किसी भी राइटिंग को, तो मैं ओवरऑल जरूर लिखती हूँ, ठीक है। ओवरऑल
द टू पाई चार्ट। दो पाई चार्ट है ना, अगर एक होगा तो आप एक लिख देना, ठीक है। तो ओवरऑल द टू पाई चार्ट्स, ठीक है। अब क्या लिखना है यार, ओवरऑल में मैं हम्म हाँ वही लिख देती हूँ, मेजोरिटी वाला नहीं, ओवरऑल, ओवरऑल, हाँ, टू पाई चार्ट। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी और वैसे जोड़ दे क्या? हाँ, एक चीज देखते हैं, देखो इसमें दोनों में लोगों को फिजिकल एक्टिविटी बहुत पसंद है। ओवरऑल द टू पाई चार्ट सो दैट दैट बोथ बोथ यानी दोनों, बोथ द क्लासेस, बोथ द क्लासेस 9 and 11 प्रिफर, सॉरी, मेरा ये बार बार वर्ड प्रिफर मेरा फेवरेट बन गया है ना, ऐसा ही आपको भी अपना फेवरेट वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर के सामने भाई छलके कि हाँ भाई तुमने अपने मन से लिखा है। सो इज दैट दो पाई चार्ट सो दैट बोथ द क्लास 9th and 11th प्रिफर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल, सॉरी डबल लगा दिया यार, मेरा पेन ना फिसल रहा है या फिर मेरे हाथ फिसल रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी रादर देन, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, ठीक है, जब से मैंने रादर देन सीखा है ना, मैं तो स्पीकिंग में भी यूज कर लेती हूँ, ठीक है। दे बोथ 9th and क्लास प्रिफर फिजिकल एक्टिविटी रादर देन लेस लेस फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी लाइक, कैसी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि क्राफ्ट वाली, है कि नहीं, क्राफ्ट, सिंगिंग। अब ये मत लड़ लेना कि मैम सिंगिंग तो फिजिकल एक्टिविटी होती है, भाई माना कि गले में आवाज लगता है थोड़ा, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो क्राफ्ट एंड सिंगिंग लिख देते हैं, क्योंकि ये दो ही तो मेंशन है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, दो ही मेंशन है ना, क्राफ्ट एंड सिंगिंग। अब आप बोलेंगे मैम रादर देन का मतलब नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, आप बताएंगे भाई। रादर देन यानी कि ये इसकी बजाय, हम बोलते हैं ना कि इसकी बजाय तो ये कर लेते तुम यार, या इसके बदले तो ये कर लेते। तो उस तरीके से कि 9th और क्लास जो है वो प्रिफर करती है फिजिकल एक्टिविटी रादर देन, यानी कि बल्कि बजाय, किसके बजाय, लेस फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी है क्राफ्ट एंड सिंगिंग की, उससे ज्यादा ये पसंद करती है, ठीक है। तो बस यार मैंने इतना ही, ये हो गया ना खत्म। अगर आप गिनेंगे तो 100 वर्ड्स तो आपको मिल जाएंगे ही, है ना। देखना, काउंट करना, नहीं है तो थोड़ा सा यार बढ़ा लो ना अपने मन से, थोड़ा तो आपको भी पंच लाइन या याद करो। मुझे याद नहीं आ रही है इतनी ज्यादा, बस इतना ही है, काफी है। कंपेयर कर दिया मैंने आपको, बस है ना ये परसेंटेज दिखाने हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने परसेंटेज यूज किया, सॉरी, परसेंटेज आप दिखाओ, हर जगह परसेंटेज दिखाओ, उसको आंखों में क्या आपके परसेंटेज दिखने चाहिए, कि भाई मतलब कि इसने अच्छी तरीके से स्टडी किया है ना। क्या स्टडी किया है इसने, पैराग्राफ, है ना, ये पाई चार्ट, इसमें बोले ही था स्टडी करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने लिख के बताया एनालिटिक पैराग्राफ, ये काफी अच्छा समझ में आया होगा, आपको हेल्प करेगा। और कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं सब्सक्राइब करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसके लिए मैं एक आपका सब्सक्राइब तो डिजर्व करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।